शरीअत तफसीरी। गुफ्तगू ये चल रही थी कि मफ़ऊल बिही के फ़िल को 4 जगहों में हस्फ़ करना वाजिब है। उन 4 जगहों में पहली जगह थी सिमाई, और फिर दूसरी जगह क़यासी बताई थी और फरमाया कि वो तहज़ीर है जिसका तफसीली बयान कल हुआ। आज तीसरी जगह बता रहे हैं कि तीसरी वो जगह जहाँ पर मफ़ऊल बिही के फ़ेल को हस्फ़ करना वाजिब होता है क़यासी तौर पर, यानी किसी ज़ाब्ते के पेश नज़र। तो वो ज़ाब्ता क्या है, कहाँ पर मफ़ऊल बिही के फ़ेल को हस्फ़ करना वाजिब होगा क़यासन, तो एक तीसरी जगह बताते फरमाते हैं सालिस, तीसरी जगह है मा उज़मिरा आमिलुहु अला शरीअत तफ़सीर। पहले इसका तर्जमा सुनिए। मा उज़मिरा, वो मफ़ऊल बिही, उज़मिरा आमिलुहु, जिसके आमिल को मुज़मर कर दिया गया हो, मुक़द्दर कर दिया गया हो, अला शरीअत तफ़सीर, तफ़सीर की शर्त पर। यानी वो मफ़ऊल बिही जिसके आमिल को, जो उसमें अमल करे, उस आमिल को मुक़द्दर कर दिया गया। और मुक़द्दर क्यों किया गया? इसलिए किया गया कि उस आमिल की तफ़सीर मफ़ऊल बिही के बाद में आने वाला फ़ेल या शिबह फ़ेल कर रहा होता है, यानी उसका माना बाद में आने वाला फ़ेल या शिबह फ़ेल बता रहा है। तो इसलिए मफ़ऊल बिही के आमिल को मुक़द्दर कर दिया गया, मुज़मर कर दिया गया, पोशीदा कर दिया गया। और ये पोशीदा करना वाजिब है। वाजिब क्यों है? वाजिब इसलिए है कि अगर आमिल को भी ज़िक्र कर देंगे और बाद में आने वाला फ़ेल या शिबह फ़ेल उसकी तफ़सीर भी कर रहा है, तो तफ़सीर करने की सूरत में बाद में आने वाला जो आमिल तफ़सीर कर रहा है तो वो मुफ़स्सिर होगा, और वो फ़ेल जिसको हस्फ़ किया गया, जिसको मुक़द्दर किया गया, वो फ़ेल, वो आमिल मुफ़स्सर होगा। अगर उसको ज़िक्र कर दिया जाए तो मुफ़स्सर भी मौजूद होगा, और बाद में आने वाला जो आमिल उसकी तफ़सीर कर रहा है, जो फ़ेल या शिबह फ़ेल उसकी तफ़सीर कर रहा है, वो मुफ़स्सिर होगा। तो एक ही जगह में, एक ही वक्त में मुफ़स्सर और मुफ़स्सिर दोनों मौजूद हो जाएंगे। तो मुफ़स्सर और मुफ़स्सिर का इज्तिमा लाजिम आएगा। और बेटा, मुफ़स्सर और मुफ़स्सिर का इज्तिमा जायज़ नहीं है। क्यों? इसलिए कि मुफ़स्सर जिसकी तफ़सीर की जा रही है, तफ़सीर करने की ज़रूरत इसीलिए होती है कि उसको मुक़द्दर कर दिया गया है, तो उसको मुक़द्दर करने की वजह से इबहाम पैदा हो। और तो मुफ़स्सिर का मतलब है इबहाम को दूर करने वाला, तफ़सीर करने वाला। तफ़सीर करने वाला मुफ़स्सिर तभी होगा जबकि पहले इबहाम भी तो हो, पहले मुक़द्दर भी तो हो। अगर उसको पहले ज़िक्र कर दिया गया तो ऐसी सूरत में इबहाम ही नहीं रहा। जब इबहाम नहीं रहा तो बाद में जो मुफ़स्सिर आ रहा है, उस मुफ़स्सिर का काम क्या रह गया? कोई काम नहीं रहा उसका। इसलिए मुफ़स्सर और मुफ़स्सिर दोनों का इज्तिमा जायज़ नहीं है। तो ज़ाब्ता ये बना कि जिस जगह पर मफ़ऊल बिही के आमिल को मुक़द्दर किया गया हो, इस शर्त पर कि उस मफ़ऊल बिही के बाद फ़ेल या शिबह फ़ेल ऐसा आता है जो उस आमिल की तफ़सीर कर दे रहा है, तो वो मुफ़स्सिर होगा। तो ऐसी सूरत में ऐसे मफ़ऊल बिही के आमिल को हस्फ़ करना और उसको मुक़द्दर करना ये वाजिब होगा।
ताकि मुफस्सिर और मुफस्सर का इज्तिमा लाजिम ना आए। मिसाल देते हैं हम। मिसाल के तौर पर हमने कहा ज़ैदन ज़रबतुहु, तामन अकलतुहु। माना होगा ज़ैदन, ज़ैद उसको मैंने मारा, तामन अकलतुहु, खाना उसको मैंने खाया, उसको मैंने खाया। तो अब इस मिसाल में गौर करिए। हमने कहा तामन अकलतुहु, खाना मैंने उसको खाया। अब ये तामन ये मफूल भी है बेटा, मंसूब है। इसके आमिल को हमने हस्फ कर दिया। आमिल क्या है यहाँ पर? अगर यहाँ इस पर आमिल निकालेंगे इससे पहले तो वही होगा अकल तो तामन, मैंने खाना खाया। अकल तो फेल हमने हस्फ कर दिया यहाँ पर। क्यों हस्फ किया? इसलिए कि ज़ैदन के बाद में अकल तो हु मैंने बोला, तो अकल तो फेल है, ता ज़मीर मुतकल्लिम उसका फ़ाइल है। और ये फेल के बाद एक ज़मीर ज़िक्र की गई है, अकल तो हु, हाँ ज़मीर ज़िक्र कर दी गई। मैं आपसे पूछूं कि ये ज़मीर किसकी तरफ लौट रही है, तो आप बताएंगे कि ये ज़मीर तामन की तरफ लौट रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मफूल बिही के बाद में जो फ़ेल हमने ज़िक्र किया है वो फ़ेल उसकी तरफ लौटने वाली ज़मीर में अमल कर रहा है। और अगर वो ज़मीर ना होती तो यकीनन वही फ़ेल ज़ैदन में अमल कर देता, वो तामन में अमल करता नहीं करता। ज़मीर में अगर अमल ना करता, ज़मीर को अगर हम हटा दें, ख़त्म कर दें, तो किस में अमल करेगा? तामन ही में अमल करेगा। अकल तो हु में हा ज़मीर हटा दें तो हम कहें ज़ैदन अकल तो, वो तामन अकल तो अब ऐसी सूरत में अगर तामन ये मफूल भी हो जाएगा अपने बाद वाले फ़ेल का। तो अब यहाँ पर फ़ेल मफूल बिही की ज़मीर में अमल करने की वजह से तामन में अमल नहीं कर रहा है, उससे बेनियाज है अमल करने से। तो अब यकीनन मानना पड़ेगा कि ज़ैदन, ये ज़ैदन ज़रबतुहु में ज़ैदन, ऐसी तामन अकलतुहु में तामन, ये मंसूब है, लेकिन बाद वाले फ़ेल की बिना पर मंसूब नहीं है, क्योंकि बाद वाला फ़ेल तो उसकी ज़मीर में अमल कर रहा है। तो अब ये मंसूब भी है तो मानना पड़ेगा ये फ़ेल महज़ूफ़ की बिना पर मंसूब होगा। और वो उस फ़ेल को यानी अकलतो फ़ेल को जो हमने हस्फ किया उसको हस्फ करना वाजिब इसलिए है कि अगर हम अकलतो को ज़िक्र कर दें और फिर उसके बाद फिर अकलतुहु कहें तो अब ऐसी सूरत में मुफस्सर और मुफस्सिर दोनों का इज्तिमा लाज़िम आ जाएगा, क्योंकि बाद वाले अकलतो ने तो पहले वाले जो महज़ूफ़ अकलतो है उसकी तफसीर की है, उसी का माना अदा किया है। तो अब ऐसी सूरत में दोनों को अगर हम ज़िक्र कर दें तो मुफस्सर और मुफस्सिर का इज्तिमा लाज़िम आएगा। इसलिए यहाँ पर फ़ेल को हस्फ करना वाजिब हो गया, लिहाजा हम अकलतो तामन अकलतुहु नहीं कहेंगे बल्कि कहेंगे तामन अकलतुहु फ़ेल को हस्फ करके। ये मतलब है मा उज़मिरा आमिलुहु अला शरीतति तफसीर का, जैसे कि हमने पूरी तफसील से आपको बताया। अब तर्जमा लगाते हैं किताब का। फरमाते हैं मा उज़मिरा आमिलुहु अला शरीतति तफसीर, तीसरी जगह वो है, वो मफूल बिही है जिसके आमिल को मुज़मर और मुक़द्दर कर दिया गया हो तफसीर की शर्त पर। अब तफसीर ये पूरा नाम भी इसी का, इस जगह का या इस कायदे का नाम ही है, मा उज़मिरा आमिलुहु अला शरीतति तफसीर। इसी लफ्ज़ के साथ आप याद कर लेना। मा उज़मिरा आमिलुहु अला शरीतति तफसीर का बयान कर रहे हैं, उसकी तारीफ़ कर रहे हैं। फरमाते हैं कि मा उज़मिरा आमिलुहु अला शरीतति तफसीर किसे कहेंगे? फरमाते हैं वह हुवा कुल्लु इस्मिन बअदहु फ़िअलुन औ शिबहुहु। मा उज़मिरा आमिलुहु अला शरीतति तफसीर हर वो इस्म है जिसके बाद फ़ेल या शिबे फ़ेल हो। शिबे फ़ेल से मुराद यानी इसमें फ़ाइल हो, है ना, सिफ़त मुशब्बा हो या कोई और हो। सिफ़त मुशब्बा या उसके अलावा कोई सिफ़त मुशब्बा तो लाजिम होता है, खैर वो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर मफूल भी की बात चल रही है। तो इसमें फ़ाइल हो
या मस्दर ही हो या कोई भी हो। तो अब इस तरीक़े से हर वो इस्म जिसके बाद फ़ेल या शिबह फ़ेल हो, और ऐसा फ़ेल या शिबह फ़ेल हो, यश्तग़िलु ज़ालिकल फ़िअलु अन ज़ालिकल इस्म बिज़मीरिही औ मुतअल्लिक़िही, कि वो फ़ेल या शिबह फ़ेल उस इस्म से यानी उस मफ़ूल बिही से बेनियाज हो, यानी उसमें अमल ना करे, मशगूल हो, एराज़ करता हो, उससे उसमें अमल ना करता हो। क्यों अमल ना करता हो? बेज़मीरिही, उसके ज़मीर में अमल करने की वजह से, और मुतअल्लिक़िही या मुतअल्लिक़ इस्म या मुतअल्लिक़ ज़मीर में अमल करने की वजह से, कि ज़मीर में अमल कर रहा है इसलिए उसमें वो अमल नहीं कर रहा है। अगर ज़मीर या मुतअल्लिक़ ज़मीर को हटा दिया जाए तो कह रहे हैं बेहैसो, इस तरह से ज़मीर या मुतअल्लिक़ ज़मीर में अमल वो करता हो कि बेहैसो लौ सुल्लित अलैहि हुवा, कि अगर उस फ़ेल या शिबे फ़ेल को उसी इस्म पर मुसल्लत कर दिया जाए, और मुनासिबुहु, या फ़ेल या शिबे फ़ेल के मुनासिब को उस पर, मुनासिब का मतलब मुरादिफ, कोई मुरादिफ उसी लफ्ज़ का मुरादिफ लफ्ज़ ले आए, है ना। तो मुरादिफ को अगर उसी इस्म पर मुसल्लत कर दिया जाए, मुसल्लत करने का मतलब यानी ज़मीर या शिबह ज़मीर या मुताल्लिक़ ज़मीर या मुताल्लिक़ इस्म में अमल करना उसका ख़त्म कर दिया जाए, तो ये ख़त्म कर देना ही उस इस्म पर उसको मुसल्लत करना है। ला नसबहु, तो ज़रूर वो फ़ेल या शिबे फ़ेल उसी इस्म को नसब दे देगा। ये है मा उज़मिरा आमिलुहु अला शरीतति तफ़सीर की तारीफ़। मिसाल दे रहे हैं, जैसे ज़ैदन ज़रबतुहु, फरमाते हैं फ़इन्न ज़ैदन मंसूबुन बिफ़िअलिन महज़ूफ़िन मुज़मरिन, ज़ैदन ज़रबतुहु में जो ज़ैदन है ये मंसूब है ऐसे फ़िअल की वजह से जो फ़ेल महज़ूफ़ है, मुज़मर है, मुक़द्दर है। और वो फ़ेल महज़ूफ़ मुक़द्दर है क्या? वह हुआ ज़रबतु, वो क्या है? ज़रबतु है। कौन सा ज़रबतु? युफ़स्सिरुहुल फ़िअलुल मज़कूरु बअदह, जिसकी तफ़सीर वो फ़ेल कर रहा है जो उसके बाद मज़कूर है, इस्म के बाद। इस्म के बाद कौन सा है? ज़रबतुहु में जो ज़रबतु है वो उसकी तफ़सीर कर रहा है। वह हुआ ज़रबतुहु, और वो क्या है? ज़रबतुहु है। वलिहाज़ल बाब, साहिब किताब फरमाते हैं इस बाब के यानी मा उज़मिरा आमिलुहु अला शरीत तफ़सीर के फ़ुरूउन कसीरा, बहुत सारी फ़ुरू हैं, बहुत सारी मिसालें बन जाएंगी जिनकी तफ़सीली गुफ्तगू बड़ी बड़ी किताबों में मौजूद है। ये तीसरी जगह थी जहाँ पर मफ़ूल बिही के आमिल को हस्फ़ करना क़यासी तौर पर वाजिब था। अर्राबे, चौथी जगह जहाँ पर मफ़ूल बिही के आमिल को हस्फ़ करना वाजिब है, वो चौथी जगह क्या है? फरमाते अल मुनादा, वो है मुनादा। तो सबसे पहले तो बेटा मुनादा की तारीफ़ समझो कि मुनादा किसे कहते हैं, फिर ये समझो कि मुनादा मफ़ऊल बिही है और उसके आमिल को हस्फ़ कर दिया गया है, और क्यों हस्फ़ किया गया है। तो सबसे पहले मुनादा की तारीफ़ करते हैं। तो मुनादा, नादा युनादी मुनादात, बाब मुफ़ालत से ये इसमें मफ़ऊल है मुनादा। नादा युनादी का माना होता है पुकारना, तो मुनादा का माना हुआ वो जिसे पुकारा जाए, जिसे पुकारा जाए, जिसको निदा की जाए उसे मुनादा कहेंगे। ये तो लुग़वी माना हमने बताया। इस्तिलाह में मुनादा किसे कहते हैं? तो बेटा इस्तिलाह में मुनादा कहते हैं हर उस इस्म को जिसको हरफ़े निदा के ज़रिए से पुकारा जाए, हरफ़े निदा का इस्तेमाल करते हुए जिसे पुकारा जाए। जैसे उर्दू में हम बोलते हैं किसी का नाम लेके, ए नासिर, ओ नासिर, उर्दू में बोलते हैं ना। ऐसे अरबी में भी हुरूफ़ निदा चंद हैं, 5 हैं, या, अया, हया, ए, हमज़े मफ्तूहा। तो हमज़े मफ्तूहा ये भी हरफ़ निदा है। तो इन 5 हुरूफ में से किसी भी हर्फ के ज़रिए को, किसी हर्फ के ज़रिए या किसी हर्फ को इस्तेमाल करते हुए किसी को पुकारा जाए, किसी को निदा की जाए, तो जिसको निदा की जा रही है वो मुनादा है, और ये निदा करना, ये पुकारना, ये निदा है। और जिस हर्फ के ज़रिए से पुकारा जा रहा है, जिस हर्फ को पुकारने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, उसको हर्फ निदा कहते हैं। अब मिसाल दूं मैं आपको अरबी में, जैसे हमने कहा या ज़ैदो, क्या कहा हमने? या ज़ैदो। तो या ज़ैदो में
हमने जैद को हरफ निदा या के ज़रिए से पुकारा, तो ये जैद मुनादा है। क्या है? जैद मुनादा। अब जैद मुनादा है, ये बेटा दर हकीकत अगरचे यहाँ पर या मुनादा मुफरद मारफा होने की वजह से अगरचे यहाँ पर रफ़ा आया है, लेकिन ये मानन मफूल बिही है जैद, और ये मफऊल बिही है मानन, और महलन ये मंसूब है। अगरचे लफ्ज़न मरफू है मुनादा मुफरद मारफा होने की वजह से, अगरचे लफ्ज़न यहाँ पर रफ़ा आया है, लेकिन महलन ये नसब है क्योंकि मफूल बिही है, मफूल बिही मंसूब होता है। अब यहाँ पर बेटा जैद जब महलन मंसूब है तो इसको नसब देने वाला क्या है? जाहिर बात है हरफ निदा तो हर्फ है, वो तो अमल भी नहीं करता है जुमहूर के नज़दीक। जब जुमहूर नहवियों के नज़दीक वो अमल ही नहीं करता है तो जैद को मंसूब किसने बनाया? जैद मफूल भी है, उसको नसब कौन देगा? महलन। तो वो नसब देने वाला फ़ेल जो है वही हस्फ कर दिया गया है। वो फ़ेल को हस्फ क्यों किया गया? असली इबारत क्या होगी? असली इबारत होगी या जैदों की असली इबारत है अदऊ जैदन। क्या असली इबारत है? अदऊ जैदन, मैं जैद को पुकार रहा हूँ, ये असली इबारत होगी। तो अदऊ फ़ेल, उसके अंदर अना ज़मीर मुस्ततिर उसका फ़ाइल है और जैदन मफूल भी है। अब यहाँ पर ये अदऊ फ़ेल को हम हस्फ कर देते हैं और अदऊ फ़ेल की जगह पर हम हरफ निदा या का इस्तेमाल कर लेते हैं। मसलन किसी भी हरफ निदा का इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ पर हमने या का इस्तेमाल किया, तो या हरफ निदा ये किसकी जगह में आया? अदऊ फ़ेल की जगह में। और अदऊ फ़ेल की जगह में या अदऊ फ़ेल का नायब या अदऊ फ़ेल का कायम मकाम बन गया क्या? हरफ निदा। तो जब हरफ निदा उसका कायम मकाम बन गया, उसका नायब बन गया, तो ये नायब तो तभी होगा ना जबकि फ़ेल को हस्फ किया जाए। अगर फ़ेल भी मज़कूर हो जाए तो असल की मौजूदगी में नायब तो होना ही नहीं चाहिए ना, क्योंकि नायब तो तभी काम करता है जबकि असल मौजूद ना हो। हरफ निदा नायब है, फ़ेल भी अगर ज़िक्र किया जाए यहाँ पर तो नायब कोई काम नहीं करेगा यहाँ, और यहाँ पर नायब मौजूद है, तो नायब का मौजूद होना ये दलील है इस बात की कि यहाँ पर फ़ेल को हस्फ कर दिया गया। वरना तो कायम मकाम नायब और असल दोनों का इस्तेमाल लाज़िम आएगा अगर हम फ़ेल को ज़िक्र कर दें, इसलिए यहाँ पर फ़ेल को हस्फ करना वाजिब हो गया। लिहाजा फ़ेल को हस्फ कर दिया और उसकी जगह में हरफ निदा का इस्तेमाल कर लिया गया, उसकी जगह में हरफ निदा को ले आया गया। तो हरफ निदा उसकी जगह में है, इसलिए फ़ेल को हस्फ करना वाजिब हो गया। फरमाते अर्राबे, चौथी जगह है अलमुनादा मुनादा, वह हुआ इस्मुन मदऊन बिहरफ निदा। मुनादा हर वो इस्म है कि जिसको पुकारा गया हो, बुलाया गया हो हरफ निदा के ज़रिए से। अब हरफ निदा बेटा कभी लफ्ज़न भी हो सकता है, कभी हरफ निदा लफ्ज़न ना हो लेकिन मानन हो, ऐसा भी हो सकता है। कभी कभी हरफ निदा कसरत इस्तेमाल की वजह से हस्फ भी कर देते हैं, क्योंकि इन निदा का इस्तेमाल बहुत होता है, मुनादा खूब इस्तेमाल होता है। तो और जो चीज़ ज़्यादा इस्तेमाल हो, कसरत जिसकी हो, वो तख़फ़ीफ़ का तकाज़ा करती है, लिहाजा हरफ निदा को कभी हस्फ भी कर देते हैं। तो हरफ निदा लफ्ज़ में हो, उसकी मिसाल जैसे हमने कहा या ज़ैदो या अब्दुल्लाही, ठीक है, तो यहाँ पर हरफ निदा लफ्ज़ों में मौजूद है, बोला जा रहा है, लिखा जा रहा है। हरफ निदा कभी कभी कसरत इस्तेमाल की वजह से हस्फ भी कर देते हैं, जैसे कुरान पाक में फरमाया गया यूसुफ आरिद अन हाज़ा, ऐ यूसुफ इससे एराज़ करो, इससे बचो। तो यहाँ पर यूसुफ ये मुनादा है लेकिन उसका हरफ निदा हस्फ कर दिया गया है, मानन मोतबर है। इसीलिए साहिब किताब ने फरमाया लफ्ज़न, यानी हरफ निदा ख्वाह लफ्ज़न हो, जैसे या अब्दुल्ला, तो या अब्दुल्ला की असल क्या निकलेगी? अब क्या फरमाते हैं ए, यानी कि अदऊ अब्दुल्ला, ये माना होगा, मैं अब्दुल्ला को पुकार रहा हूँ, अब्दुल्ला को बुला रहा हूँ। वह हरफ निदा कायम मकाम अदऊ, तो या अब्दुल्ला में जो या हरफ निदा है ये अदऊ फ़ेल का कायम मकाम है। वह हुरूफ़ निदा खमसा,
साहिब किताब फरमाते हैं कि हरूफ निदा 5 हैं। क्या क्या है? या, अया, हया, ए, हमज़े मफ्तूहा। ठीक है, ये 5 हरूफ हैं। फरमाते वक़द युहज़फ़ु हर्फ़ुन निदा, कभी कभी हर्फ़ निदा को हस्फ कर दिया जाता है, कभी कभी हर्फ़ निदा को हस्फ कर दिया जाता है। लफ्ज़न, लफ्ज़ में हस्फ कर दिया जाता है लेकिन मानन मुअतबर रहता है। जैसे कहा जाता है यूसुफ़, कुरान पाक में यूसुफ़ आरिद अन हाज़ा, ऐ यूसुफ़ इससे बचो। तो यहाँ पर यूसुफ़ ये मुनादा है, इसका हर्फ निदा हस्फ कर दिया गया है। ठीक है, तो ये चंद बातें हुई। अगले वालम से साहिब किताब मुनादा का एराब बता रहे हैं कि मुनादा पर, जिस पर हर्फ निदा आ रहा है, जो मुनादा है उस मुनादा का क्या क्या एराब होगा, उस पर रफ़ा कब आएगा, उस पर नसब कब आएगा, वो सब सूरतें वालम से साहिब किताब